Good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. In this session, we will learn about how to use should in day-to-day life with the help of book reading process. Let us participate in it. SHOULT इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए. We use should to say that something is the right thing or good thing to do. इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम यह स्पष्ट कर सकें कि यह कार्य करने योग्य है और हमें करना चाहिए. यानी कि वैसे वाक्य जो बिल्कुल सही हैं, यानी कि बिल्कुल सत्यता को दर्शाने के लिए बने हैं, उसमें हम शुड लगाते हैं. जैसे यू शुड लर्न ग्रामर, आपको व्याकरण सीखनी चाहिए. तो व्याकरण सीखना चाहिए, यह बात सत्य है. सभी व्यक्ति को सीखना चाहिए ताकि वे अपनी भाषा में महारत हासिल कर सकें, शुद्ध अपनी भाषा को बोल सकें, शुद्ध अपनी भाषा को लिख सकें. इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है. यू शुड लर्न ग्रामर, आपको व्याकरण सीखनी चाहिए. वी शुड लीव नाउ, इट इज़ गेटिंग लेट, हम लोगों को अब चल देनी चाहिए क्योंकि अब विलम्ब हो रही है. लीव माने छोड़ना भी होता है, स्थान त्यागना के लिए भी प्रयुक्त है. और यहाँ पे इसे आप कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, हम लोगों को अब यहाँ से चल देना चाहिए, अब विलम्ब हो रही है. तो इंग्लिश में इस बात को कही जाती है वी शुड लीव नाउ, इट इज़ गेटिंग लेट. मिस्टर चोपड़ा इज़ वेरी फैट, ही शुड एक्सरसाइज मोर. मिस्टर चोपड़ा काफ़ी मोटे हैं, उन्हें और एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो सही पर्सनालिटी हासिल कर सकें, उनका बॉडी का जो मोटापा है वो सही हो सके. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुड का प्रयोग बिल्कुल सटीक है और इस बात में सत्यता दर्शाती है. इसलिए शुड यह प्रदर्शित करता है, यह स्पष्ट करता है कि जो कार्य करने योग्य हैं, निर्दिष्ट हैं, उन्हें हम शुड लगाकर इंग्लिश में लिख सकते हैं. मिस्टर चोपड़ा इज़ वेरी फैट, मिस्टर चोपड़ा काफ़ी मोटे हैं. ही शुड एक्सरसाइज मोर, उन्हें और अधिक एक्सरसाइज क्यों करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मोटे हैं और उन्हें स्लिम बनना आवश्यक है. तो इस तरीके से शुड यहाँ सुव्यवस्थित है. इट इज़ ए वेरी यूजफुल बुक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी बुक है. यूजफुल मीन्स उपयोगी, यह वेरी मतलब बहुत. इट इज़ ए वेरी यूजफुल बुक, यह बहुत उपयोगी पुस्तक है. यू शुड बाय इट, तुम्हें इसे खरीदनी चाहिए. क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि इस यूजफुल है, उपयोगी है. तो इस तरीके से शुड यहाँ पर सटीक है, शुड का प्रयोग बिल्कुल सटीक है. शुड इज सिमिलर इन मीनिंग टू मस्ट, कुछ हद तक ये मिलता जुलता है मस्ट से, बहुत हद तक. बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट, लेकिन मस्ट की तुलना में ये थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है आपको अवश्य चाहिए और शुड का मतलब होता है चाहिए. तो ये मस्ट वर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके तुलना में तुलनात्मक रूप से शुड थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, लेकिन बिल्कुल सही स्थिति में ये प्रयुक्त होता है और ये भी सही स्थिति में प्रयुक्त होता है. तो दोनों का अपना अपना यूज है, इसलिए हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए चाहिए की स्थिति में, और जहाँ अवश्य चाहिए वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करना चाहिए. वी यूज शुड नॉट और शुडंट व्हेन इट इज़ नॉट द राइट थिंग और गुड थिंग, और जो काम करने योग्य नहीं हो, जो बातें बोलने योग्य नहीं हो, जो तथ्य प्रदर्शित करने योग्य नहीं हो, तो वहाँ पर शुडंट का प्रयोग किया जाता है या शुड नॉट का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, यू शुडंट शाउट एट पीपुल, आपको लोगों पर चिल्लाना नहीं चाहिए. चिल्ड्रन शुडंट गो टू बेड लेट, बच्चों को देर से बिछावन पे नहीं जाना चाहिए या विलम्ब से नहीं जाना चाहिए. इस तरीके से हम लोगों ने शुड और स्टूडेंट के यूज को देखा. अब हम इस
इसकी और प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में, ताकि हम इसमें दक्ष हो सकें। आइए, लेट अस पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज फर्स्ट। यू आर टॉकिंग टू ए बॉय हु इज़ मच यंगर देन यू। आप एक वैसे बच्चे से बात करने जा रहे हैं, वैसे लड़के से बात करने जा रहे हैं जो लड़का आपसे छोटा है। टेल हिम व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुडंट। उसे कहना है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, यू शुड राइट नीटली। तुम्हें बिल्कुल साफ सुथरा लिखना चाहिए, तुम्हें स्पष्ट लिखना चाहिए। यू शुडंट वॉच ए लॉट ऑफ टीवी। और तुम्हें ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए। राइट 8 sentences, that means 4 sentences for should and 4 sentences with should not. So it has been done for you all. This is for your sake of simplicity. Must note it down, note in your diary and get it checked. First sentence with should. You should go to bed early. Second, you should go to class on time. Third, you should do your homework regularly. You should listen carefully to your teacher. आप इसे लिख सकते हैं और चेक करा सकते हैं। दूसरी ओर स्टूडेंट की स्थिति में देखिए, you should not fight with your sister. You should not make a noise in class. You can write. You should not eat too many chocolates. You should not write on the desk. और आपको डेस्क पर नहीं लिखना चाहिए। बहुत बच्चे डेस्क पर लिख देते हैं अपने पेन से या पेंसिल से, तो उससे डेस्क का लुक खराब हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही सार्थक पंक्ति है, यू शुड नॉट राइट ऑन द डेस्क। अगर आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो एक बार हम लोग इसको दोहरा लेंगे। यू शुड गो टू बेड अर्ली। आपको जल्दी बिछावन पर चला जाना चाहिए, मतलब थोड़ा समय से पहले। अगर आप 9 बज के सोते हैं तो 9 बजने से जब 5 मिनट कम हो या 3 मिनट कम हो तो आप बेड पे जा सकते हैं। यू शुड गो टू बेड अर्ली। यू शुड गो टू क्लास ऑन टाइम। और आपको क्लास समय से जाना चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली। और आपको अपना गृह कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। यू शुड लिसन केयरफुली टू योर टीचर। आपको अपने शिक्षक की बात भली सावधानीपूर्वक सुननी चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विथ योर सिस्टर। आपको अपनी बहन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट मेक ए नॉइज इन क्लास। और आपको क्लास में शोर नहीं मचानी चाहिए। यू शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स। आपको इतने सारे यानी अत्यधिक चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। यू शुड नॉट राइट ऑन द डेस्क। और आपको डेस्क पर नहीं लिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो एंड नोटिंग इट डाउन।